आज हमारे साथ मुकेश टुडू जी जुड़े हुए हैं जो संथाली संगीतकार है, वह युवा समाज सेवी भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आदिवासी.com से। तो कुछ सवाल करना चाहूँगा जो कि रिसेंट इंसिडेंट पारसनाथ पहाड़ पर है। एक जैन संत ने अपने बड़े से भाषण में कहा कि झारखंड सरकार को जितना पैसा चाहिए उतना ले ले, लेकिन वो 50 किलोमीटर का दायरा हमें दे दे, वहाँ पे मीट मुर्गा मांस खाने को बंद कर देंगे और वो पूरी तरह से हमें दे दे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या टिप्पणी है? सबसे पहले तो आदिवासी.com को और साथ जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को हमारी ओर से जोहार। और अभी जैसे ये जो मुद्दा है पारसनाथ पारसनाथ बाद में कहिए, लेकिन पहले सबसे पहले मरांग गुरु, और जिनको हमारे आदिवासियों के आराध्य देव मरांग गुरु, जिनकी हम लोग पूजा अभी से नहीं सदियों से करते आ रहे हैं। जब ये जैन आए भी नहीं थे यहाँ, तब से हमारे पूर्वज इस चीज़ पर यहाँ पर पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं। हम प्रकृति पूजक हैं और अपने प्रकृति की पूजा करते हैं। अगर ये जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है, एक जैन समाज के किसी संत ने कुछ जो बोल रहे थे, ये अगर देखिए, उन लोगों को एक त्याग की मूर्त बोला जाता है कि वो लोग त्याग का पर ये करते हैं, त्याग करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन इनका जो अभी जो भाषण आप देखिएगा, उसमें जो बोल रहे हैं राज्य सरकार से कि गले तक आपका जितना रेवेन्यू होता है इस पर्यटन विभाग से, उसका दुगुना पैसा हम गले तक आपका भर देंगे। तो ये उनका घमंड और ये उनका अहंकार बोल रहा है। क्योंकि अगर आप त्याग की मूर्त हैं तो आपको ऐसी बातें शोभा तो नहीं देती भाई। या फिर आप राजनीतिक रसूखदार की तरह बातें कर रहे हैं, या फिर आप किसी एक बड़े बिल्डर के आपके अधीन में, जिसे आपका राजनीतिक वर्चस्व तो आपका बहुत बड़ा है टाइप से आप दिखाना चाह रहे हैं। आप आखिर दिखाना क्या चाह रहे हैं इस समाज को? आप क्या बलगराना चाह रहे हैं, या फिर आदिवासी समाज को डराना चाह रहे हैं, या इस झारखंड सरकार को डराना चाह रहे हैं कि आपके पास लोगों का सपोर्ट है, या आपके पास सरकारों का सपोर्ट है, सॉरी लोगों का सरकारों का सपोर्ट है? तो ये उनका घमंड था, ये उनका अहंकार था। और अगर लोग क्या धमकी के तौर पे भी मान रहे हैं? ये उनके तरफ से हमको लगता है ये धमकी ही है एक तरफ से। लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर आप एक मोक्ष प्राप्त करने जहाँ आए थे, वहाँ आपको जिन्होंने जगह दिया, जिन्होंने आपको तो आदिवासियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको तो आदिवासियों के प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए कि आपके तीर्थंकरों को उन्होंने जगह दी वहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो हमको तो धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों को। और अभी आप जिस तरह मालिक खुद वहाँ मालिकाना हक जता रहे हैं अपना, ये किस आधार पर ये है? अगर आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, आप उस जगह को अपना रहे हैं, तो समझिए जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने उस जगह को खून पसीने से सींचा है, जिन्होंने उस तराई में अपने जीवन न्यौछावर किया है, उनका कितना मालिकाना हक बनता है। सबसे पहला अधिकार तो, सबसे पहले हक तो उनका बनता है भाई। और वो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी भारत का पहला नागरिक है। तो आप कहाँ से आ गए? आप मोक्ष प्राप्त करने आ जाते हैं, आपके हर एक जगह आप अपना मंदिर बनवा लेते हैं। आपको मंदिर क्या बनाने का जगह मिल गया, आप तो फिर वहाँ ये करवा लेते हैं, आप अपना मालिकाना हक जताने लगते हैं। हम आपकी आस्थाओं का आपके आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन कि आप हमारी आस्थाओं का सम्मान करें। इस उतने वक्त से दो समुदाय वहाँ पे थे, सम्मान हुआ था, शांति से सब कुछ हुआ। आपको लगता है ये इसका राजनीतिकरण हो रहा है? एकदम कहीं ना कहीं ये इसका राजनीतिकरण हो रहा है। क्योंकि बिहार सरकार के समय भी ये एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन उस समय कोई हाय तौबा नहीं। रघुवर सरकार के समय भी ये हुआ, फिर भी हाय तौबा नहीं। और अब इस समय जो अभी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, तो अब हाय तौबा मच रहा है। अब लोगों को मिर्ची लग रही है, और वही लोग शायद ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अनुशंसा भी हो रही है उस कागज में। तो जब अनुशंसा हुई तो देखिए, धार्मिक आस्था का केंद्र अपना जगह है और पर्यटन अपना जगह है। आप उत्तराखंड में देख सकते हैं, वहाँ जिस तरह वहाँ अभी पर्यटन को वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही आस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आस्था आप अपनी जगह है, और ये आप वहाँ एक रेवेन्यू जनरेट होगा। आप देख सकते हैं, अभी सुनते होंगे वहाँ एक मोतीलाल बास्की, जिन्हें नक्सली के नाम पर मारा गया।
और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा जो हमेशा से अपना जान देते आए हैं। तो शोषितों को, वंचितों को वहाँ जगह न मिलने के कारण वो लोग को अपने लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ रसूखदार अपने पैसा दे के उन लोग को मरवा देते हैं और फिर वही नक्सली का नाम उनको दे देते हैं। वैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में बहुत ही भयानक तरह से लड़ाई शुरू हो चुका है, ट्विटर में भी देख रहे हैं, फेसबुक में भी देख रहे हैं, तो आप युवाओं से किसी तरह का कोई मैसेज देना चाहते हैं? एकदम, सबसे पहले तो सभी युवाओं से, क्योंकि अभी के कर्णधार युवा हैं, आने वाला कल में युवाओं को बागडोर संभालना है। तो युवाओं से खासा अपील रहेगी कि आने वाला कल के लिए अपनी धर्म, संस्कृति, विरासत को बचाने के लिए आप सब आगे आएँ और आप सब इस महाजुटान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और क्योंकि अभी आपका ज़मीन छीना जा रहा है, अभी आपका प्रकृति छीना जा रहा है, अगर आप इस चीज़ पे नहीं बोले तो आने वाला कल में आपका घर छीना जाएगा, आपकी बहनों को, माताओं को छीना जाएगा। आदिवासी.com से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तरफ से जोहार।